नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव पांचवें चरण पर। पांचवें चरण में 49 सीटों पर 8 राज्यों में चुनाव हो रहा है और किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीटें मिल रही हैं, यानी कि इंडिया को कितनी, एनडीए को कितनी। हमारे पास देश नीति का एक ओपिनियन पोल आ चुका है। उसी ओपिनियन पोल के मुताबिक हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। पांचवें चरण में बताया जा रहा है कि बीजेपी को 22 सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को 26 सीटें प्लस हो रही हैं। कहां कहां हो रही हैं, इंडिया गठबंधन को बढ़त कहां कहां आ रही है, आप यहां पर थोड़ा देखेंगे। अगर हम पिछले साल पर जब जाएं, जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2019 में लोकसभा का, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई थी, सबसे कम जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई थी। तो आप समझ सकते हैं। अब मैं आता हूं सबसे पहले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहीं पर वो परीक्षा होनी है कि जो शिवसेना तोड़ी गई है बीजेपी के द्वारा, आरोप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा। तो धुले, ढिंढोरी, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ठाणे, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण, इन सीटों में इंडिया गठबंधन को कौन कौन सी सीट मिल रही है, एनडीए को कौन कौन सी सीट मिल रही है। देश नीति का जो ओपिनियन पोल यहाँ पर बता रहा है कि भिवंडी में लड़ाई है, बाकी कल्याण की सीट पर और मुंबई उत्तर की सीट पर बीजेपी का कब्जा अब की बार होने वाला है। तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को केवल 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर के 11 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। यह देश नीति का ओपिनियन पोल मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो सबसे बुरी कंडीशन अगर कहीं है तो आपने तमाम चैनलों पर भी देखा है, वो महाराष्ट्र में है। अगला नंबर में ले चलता हूं लोकसभा चुनाव 2024, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें। इन 7 सीटों में बीजेपी पिछली बार 3 सीट जीती थी। अब की बार बीजेपी को 1 से 2 सीट, टीएमसी को 5 से 6 सीट मिलने वाली है। यह जो आंकड़ा आया है, ओपिनियन पोल आया हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो कौन कौन सी सीट यहाँ पर बीजेपी को मिली थी पिछली बार। बीजेपी को जो पिछली बार सीटें मिली थी उनमें थे बैरकपुर सीट थी और बनगांव सीट थी, और इनमें से आप मान लीजिए हुगली की सीट थी। और अब की बार बीजेपी 3 सीट नहीं जीत रही है, 1 से 2 सीट जीत रही है, आपने देखा भी, और 5 से 6 सीट इंडिया गठबंधन में। यहाँ पर कांग्रेस अलग लड़ रही है, टीएमसी अलग लड़ रही है। तो आप देश नीति का ओपिनियन पोल से मैंने लिया है। अगला नंबर आते हैं हम पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों में। इंडिया गठबंधन 2019 में 4 जीता था, मैंने बोल दिया। बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अगला बिहार की जो सीटें हैं, बिहार की 5 सीटों पर 5वें चरण में चुनाव है। बिहार महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर तेजस्वी यादव की परीक्षा होनी है, नीतीश कुमार की भी परीक्षा होनी है, बीजेपी की तो होनी ही है। और यहाँ पर हाजीपुर में चिराग पासवान फंस रहे हैं, लड़ाई यहाँ पर बताई जा रही है। सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, और यहाँ पर रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, तेजस्वी यादव की बहन, जिन्होंने अपनी किडनी दान दी थी अपने पिताजी लालू को, और जिसके बल पे वो कहीं ना कहीं अब ठीक ठाक कंडीशन में है। तो इस सीट को, सारण की सीट पर राबड़ी देवी 40,000 वोटों से 2014 में हारी थी। 2009 में लालू प्रसाद यादव चुनाव जीते थे लगभग 50,000 वोटों से, और 2014 और 2019 यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। लेकिन अब की बार यहाँ पर सारण में 6 विधानसभाओं में 4 पर इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते, तो सारण में यहाँ पर स्थिति इनकी मजबूत है। मुजफ्फरपुर में भी स्थिति, यहाँ पर अजय निषाद चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इनकी भी स्थिति बहुत मजबूत है। और सीतामढ़ी, मधुबनी और हाजीपुर में 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 3 सीट मिलने वाली है। आप देख लीजिएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा तो।
झारखंड की बात करें, बीजेपी को यहाँ केवल 1 सीट इस फेज में मिल रही है। झारखंड में 2 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि 3 में 1 बीजेपी को, 2 इंडिया गठबंधन को यहाँ पर जा रही है। अगला 14 सीटों वाला उत्तर प्रदेश। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उत्तर प्रदेश को लेकर के तमाम खबरें आपको देता रहता हूं। 14 सीटों में केवल लखनऊ की सीट अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी से 1-to-1 फाइट इंडिया गठबंधन कर रहा है। आमने सामने की लड़ाई है टोटल। जैसे अमेठी रायबरेली में इंडिया गठबंधन कांग्रेस आराम से चुनाव जीत रही है। मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी लड़ रही है, उसके जीतने की स्थिति है। और जालौन, झांसी और हमीरपुर में कांटे की लड़ाई है। बांदा में इंडिया गठबंधन, कौशाम्बी में इंडिया गठबंधन, फतेहपुर में इंडिया गठबंधन, बाराबंकी में इंडिया गठबंधन, गोंडा में भी इंडिया गठबंधन, फैजाबाद और कैसरगंज में भी कांटे की लड़ाई है। तो आप ये जान लीजिएगा कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को। यहाँ पर जब वो 2019 में देखेंगे तो केवल रायबरेली को छोड़कर सभी यहाँ पर बीजेपी जीत गई थी, यानी कि 14 में 13 बीजेपी जीती थी, 1 सिर्फ इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस जीती थी। और यहाँ पर हम आते हैं 2024 में, तो यहाँ पर हमारे पास आंकड़ा था, मिस हो गया, मैंने यहाँ लिखा नहीं। 6 से 7 सीट कम से कम इंडिया गठबंधन की है इसमें, कम से कम एकदम घटिया कंडीशन में 6 से 7 सीट, 7 से 8 सीट यहाँ पर एनडीए को दी जा रही है। हालांकि 1-to-1 फाइट सब पे है। और अगला है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का ये था। और अब के जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव हो रहा है, उस 1 सीट को इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। उड़ीसा में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इंडिया को भी कोई सीट नहीं, बीजेपी को भी कोई सीट नहीं, बीजेडी बीजू जनता दल यहाँ पर चुनाव 5 की 5 सीटें जीत रही हैं। तो अगला मैं राज्य दिखाता हूँ आपको, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव हो रहा है, जिसको मैंने दिखाया भी, इंडिया गठबंधन के पाले में ही जाएगी जम्मू कश्मीर में। कुल आपके सामने हैं 49 लोकसभा की सीटें। 49 लोकसभा की सीटों में बीजेपी को 22 से 24 सीट, इंडिया गठबंधन को 25 से 28 सीट, यानी कि अब की बार जो भी चुनाव हो रहा है 1-to-1 फाइट है, सामने से सामने फाइट है। और यहाँ पर अदर को भी 5 सीट मिलने की पूरी संभावना है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइए। उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं तमाम आंकड़े आपको दे रहा हूं और सभी आंकड़े आपके सामने मैं सिद्ध करूंगा कि यूपी में 25 से 30 सीट कम से कम इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अब की बार जो चुनाव है संविधान बचाने को लेकर के है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत हावी है, महंगाई बहुत हावी है। और आपके हिसाब से क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।